रात का वक्त था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। यार, जिंदगी भी अजीब है, करीम अपने आप से बोल रहा था। दिन भर मेहनत करो और रात को यहाँ मुर्दों के दरमियान गुजारो। वो कब्रिस्तान का देखभाल करने वाला आदमी था। ठक ठक ठक, करीम अचानक उठ बैठा। इस वक्त कौन हो सकता है? वो दरवाजे तक गया, खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं। शायद मेरा वहम है। वापस जाकर लेट गया। फिर से ठक ठक ठक। इस दफा आवाज ज्यादा जोर से आई। कौन है? करीम चीखा। फिर भी कोई जवाब नहीं। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये मामला ठीक नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद वो नींद में चला गया। अचानक एक और तेज दस्तक। बस अब बर्दाश्त से बाहर है। वो गुस्से में बाहर निकला, लेकिन फिर वही सन्नाटा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सुबह होने तक करीम बेचैन रहा। फजर के बाद एक आदमी आया। करीम भाई, गांव में एक बुजुर्ग औरत का इंतकाल हो गया है। वो कब्रिस्तान के अंदर गया, लेकिन उसका दिल अजीब सी जगह पर रुक गया। पता नहीं क्यों, यहीं कब्र खोदनी चाहिए। उसने वही जगह चुनी जो पुरानी कब्रों के बिल्कुल दरमियान थी। दोपहर तक जनाजा आया और उस औरत को वही दफन कर दिया गया। रात हुई। करीम ने आंखें बंद की ही थी कि एक रोशन चेहरा उसके सामने आया। डरो मत करीम, वो कांप गया। तुम कौन हो? हम यहाँ की रूहें हैं। करीम का जिस्म सुन्न हो गया। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। शुक्रिया? किस बात का? तुमने आज जिस औरत को हमारे पास दफन किया, वो अल्लाह की नेक बंदी थी। करीम हैरान रह गया। उसकी जिंदगी कुरान और दीन की तालीम देने में गुजरी। उसकी कब्र से निकलने वाला नूर इतना ज्यादा है कि उसकी बरकत से हम सब पर से अजाब हटा लिया गया। करीम की आंखों से आंसू निकल आए। सुभान अल्लाह। याद रखना करीम, नेक लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि अपने आसपास वालों को भी रोशन कर देते हैं। इतना कहकर रूहें गायब हो गईं। करीम सजदे में गिर गया। या अल्लाह, हमें भी नेक लोगों में शामिल फरमा।